91st बर्थडे है आज वॉरेन बफेट जी का। और इसीलिए जब मैंने अपनी कम्युनिटी पेज पे ये हैप्पी बर्थडे गुरुजी एक पोस्ट डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने बोला ऑन अ लाइटर नोट कि क्या सर अब 91% का डिस्काउंट मिलेगा क्या हमें किसी प्रोडक्ट पे। तो 91 से भी ज़्यादा परसेंट का डिस्काउंट हमारा जो प्रीमियम प्लान है जिसमें आप आपका फाइनेंशियल प्लान की रिपोर्ट प्रॉपर 14 पेज की रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। कितनी? 14 पेज की। तो ये प्रीमियम प्लान जो हम 999 रुपीज में आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए देते हैं, वो प्लान आज के दिन यानी कि जो बर्थडे है मिस्टर बफेट जी का, तो उस दिन के लिए हमने एक्टिवेट किया है गुरुजी GURUJI गुरुजी ये प्रोमो कोड है। 91 रुपीज में आपको ये आपका डिटेल्ड 14 पेज का फाइनेंशियल प्लान या फिर उससे भी ज्यादा जिसपे सारे कैलकुलेशंस होंगे, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए। तो ये प्लान हमने सिर्फ और सिर्फ 91 रुपीज में हमारी वेबसाइट पे रखा है आज के दिन के लिए, इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। जन्माष्टमी भी आज है, बट फाइनेंशियल एंगल से वॉरेन बफेट जी का थोड़ा सा एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, इसीलिए गुरुजी ये प्रोमो कोड आप यूज कर सकते हो। एंड 91 रुपीज में, कितना? 91 रुपीज में आपको वो फाइनेंशियल प्लान मिल जाएगा दोस्तों। तो जरूर investindia.in को विजिट कीजिए और वो आपका फाइनेंशियल प्लान, डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान की रिपोर्ट आप वहां पे सारे डिटेल्स अपलोड करके डाउनलोड कर सकते हो। सो आज का ज्वलंत टॉपिक है भारती एयरटेल का राइट्स इशू। सो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कैसा ये ओवरऑल सिनारियो लगता है इसके बारे में भी बात करेंगे। सो राइट्स इशू क्या होता है? हमने देखा था कुछ लास्ट ईयर रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू आया था और उसको बम्पर रेस्पॉन्स मिला था, और वही उसी धरती पे ये राइट्स इशू भी हमें लग रहा है भारती एयरटेल का। अब राइट्स इशू क्या होता है कि भाई आप अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो और वो कंपनी अगर मार्केट से और ज्यादा पैसा उठाना चाहती है तो पहला राइट जो होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का होता है। एंड दैट्स व्हाई यहां पे भारती एयरटेल ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रमोटर्स के लिए ये राइट्स इशू लाया है, जिसमें उन्होंने अगर मार्केट प्राइस 600 रुपए की चल रही है स्टॉक की भारती एयरटेल के, तो वहां पे उन्होंने ये राइट्स इशू लाया है 535 रुपीज पर शेयर पे। अगर आपके पास 14 शेयर्स है भारती एयरटेल के तो आपको एक शेयर राइट्स इशू में मिल सकता है 535 रुपीज में। सो यहां एक अच्छा खासा डिस्काउंट, मतलब क्लोज टू मोर देन 10% का डिस्काउंट आपको यहां पे भारती एयरटेल के स्टॉक पे मिल रहा है अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो अगर आपके पास 14 शेयर्स है तो आप एक शेयर अप्लाई कर सकते हो, राइट्स इशू का शेयर आपको मिल सकता है। अगर आपके पास 140 शेयर्स है तो आपको 10 शेयर्स वहां पे राइट्स इशू में आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का वो राइट होता है, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। अगर आप चाहो कि भाई मुझे नहीं लेना है, मैं भले ही शेयर होल्डर हूं बट मुझे राइट्स इशू में पार्टिसिपेशन नहीं करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वो आप नहीं भी करोगे तो भी मैं बताऊंगा कि कैसे प्रमोटर्स ने क्या क्या वहां पे प्रोविजंस रखे हैं एंड हाउ दिस पर्टिकुलर राइट्स इशू इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल राइट्स इशू, इसके बारे में भी हम यहां पे बात करने वाले हैं। सो दैट वाज रिगार्डिंग द राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है एंड यहां पे एयरटेल के राइट्स इशू में ये सिचुएशन कैसी नजर आती है। सो ये 21,000 करोड़ रुपीस का राइट्स इशू रहने वाला है। सो क्लोज टू $2.75 बिलियन का ये राइट्स इशू रहेगा। अच्छा खासा लिक्विडिटी जनरेशन यहां पे भारतीय एयरटेल की तरफ से हो रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू इज या फिर दिस पर्टिकुलर कैपिटल रेजिंग इज कि ये इक्विटी कैपिटल है, यहां पे कंपनी डेट कैपिटल रेज नहीं करना चाहती। इट शोज कि कंपनी को अभी कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ रहा है, जो अर्निंग्स की ग्रोथ की एक ट्रैजेक्टरी कंपनी ने सामने रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हम 200 रुपीज क्रॉस करेंगे एंड देन इन नियर फ्यूचर वी वुड लाइक टू क्रॉस इवन 300 रुपीज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एंड दैट इज गोइंग टू बोल्स्टर देयर अर्निंग्स टू नेक्स्ट लेवल। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन मुझे ऐसा लगता है। सो ये 21,000 करोड़ रुपीज दे आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। अब जो पैसा पे करना है, से सपोज आपने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है मुझे राइट्स इशू में पैसे पार्क करने हैं। सो एग्जांपल आप 100 रुपए का एलोकेशन ले रहे हो एग्जांपल के हिसाब से, तो उन्होंने कहा है कि
₹25 का जो एलोकेशन है वो आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, और बचा हुआ जो 75% का एलोकेशन है वो आप नेक्स्ट 36 मंथ्स में दे सकते हो। और वो कॉल्स करेंगे, वो 2 एडिशनल कॉल्स वो लाने वाले हैं, मतलब पहले 25% दो, बाद में ऐसे दो बार वो पैसा मांगेंगे आपसे, और नेक्स्ट 36 मंथ्स यानी कि 3 साल में तो वैसा आपको पैसा पे करना होगा। सो ये जो भी शेयर्स होंगे राइट्स इशू के शेयर से लिस्ट हो जाएंगे, एंड देन जैसे रिलायंस के राइट्स इशू में लोगों का काफी अच्छा बेनिफिट हुआ, तो वैसा बेनिफिट शायद यहां पे भी मार्केट के जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स है उसके हिसाब से आप लोगों को मिल सकता है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। नॉर्मली हमने देखा है कि जो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहते हैं, जहां पे प्रमोटर्स भी उसमें पार्टिसिपेट काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो नॉर्मली वहां पे काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है टू दैट पर्टिकुलर राइट्स इशू जो लिस्ट हो जाता है और मार्केट में ट्रेड भी होता है। अब इसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज प्रमोटर्स ने ये बोली है कि अगर मतलब यहां प्रमोटर्स इज आई थिंक मोर देन 55% का इनका प्रमोटर्स का होल्डिंग है इस कंपनी में, तो उतना तो वो खुद के राइट्स इशू तो सारे के सारे सब्सक्राइब करेंगे ही, बट उनका ये भी कहना है कि जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, बाकी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, अगर उन्होंने इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो बचा हुआ जो भी एलोकेशन है वो भारतीय एयरटेल के प्रमोटर्स खुद पैसा डालेंगे, एंड दे आर गोइंग टू acquire those shares also, or they are going to apply for that additional subscription also. So it shows कि promoters का जो belief है, जो उनका confidence है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। So भले ही मार्केट करे ना करे, they are ready to put their money. It shows कि I think जो पहली उन्होंने बातें की है अर्निंग्स वगैरह की, I think काफी ज्यादा वहां पे कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज हमें समझनी होगी कि जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर ओवरऑल डेवलप हो रहा है, जिसमें वोडाफोन आइडिया एवरी मंथ दे आर लूजिंग देयर सब्सक्राइबर्स, तो ये जो एडिशनल बिजनेस आने वाला है उसके लिए जियो भी रेडी है एंड भारतीय एयरटेल भी रेडी है। तो बहुत सारे खर्चे वैसे ही इनके आने वाले हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे। सो आई थिंक दे आर रेडी टू यूटिलाइज दिस कैपिटल इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ भारतीय एयरटेल। अब अगर डेट की बात हम करते हैं, सो टोटल नेट डेट जो है भारतीय एयरटेल का वो करंटली मतलब लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें 1.6 लाख करोड़ रुपीस का वो टोटल नेट डेट है। अब एक साल में जो है वो फ्रॉम 1.22 लाख करोड़ रुपीस टू 1.6 लाख करोड़ रुपीस हुआ है, एंड दैट्स व्हाई नाउ प्रमोटर्स आर नॉट फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल टू रेज कैपिटल थ्रू डेट। ऐसा नहीं है कि मार्केट से डेट भारतीय एयरटेल उठा नहीं पाएगा, डेफिनेटली दे कैन रेज एट अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो, बट नाउ दे डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट बिकॉज जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कंसर्निंग हो जाता है फिर अगर वो बढ़ता ही रहेगा लेवल। सो नाउ दे वुड लाइक टू रेज देयर इक्विटी कैपिटल एंड इट्स अ पॉजिटिव साइन ओवरऑल अगर आप बैलेंस शीट मैनेजमेंट के हिसाब से बात करते हो। सो ये जो फंड रेजिंग हो रही है उसके मेन पर्पस क्या है, व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स की क्यों पैसा रेज करना पड़ रहा है। पहला तो है कैपेक्स प्लान, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी काफ़ी अच्छा करना चाहती है। क्यों? बिकॉज जो 4G नेटवर्क है उसको और ज़्यादा डिपेंड करना चाहते हैं। 5G नेटवर्क जो है उसके लिए ऑक्शंस के लिए वो रेडी होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कैश लग सकता है कंपनी को। सो उस एंगल से भी वो दे वांट टू बी रेडी। दूसरा है डेट का रीपेमेंट भी वो करना चाहते हैं, जो डेट रीपेमेंट्स आ रहे कंपनी पे, तो वो भी पैसा इस यहाँ से वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो टिपिकल मतलब आप समझ लो कि जब डेट रीपेमेंट करके मतलब आई थिंक दे वांट टू बी लिटिल कंजर्वेटिव ऑन डेट फ्रंट, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन, दैट्स व्हाट आई फील इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो। एंड जो AGR के ड्यूज के भी पेमेंट है उनके, सो मार्च 2022 तक उनको अराउंड 4,100 रुपीज पे करने हैं डेट रिपेमेंट में, एंड प्लस FY23 में अराउंड 8,500 करोड़ रुपीज के स्पेक्ट्रम की फीस की पेमेंट भी कंपनी को यहाँ पे करनी है। सो आई थिंक उस एंगल से ये दीज आर द मेन 3 पर्पजेस, कैपेक्स प्लान्स, डेट रीपेमेंट एंड AGR ड्यूज के जो पेमेंट है वो सारी चीज़ें वहाँ यहाँ से वो प्लान करना चाहते हैं।
करंट जो इक्विटी बेस है कंपनी का दैट इज अराउंड 59,203 करोड़ रुपीस। अब इसमें 1:14 का जो राइट्स इशू ऐड होने वाला है, वहां से ये इक्विटी कैपिटल होगा अराउंड 63,432 करोड़ रुपीस। जो करंट नेट डेट है वो 1.59 लाख करोड़ रुपीस की है, सो उसकी वजह से 2.7 टाइम्स का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो ये जब नया कैपिटल रेज किया जाएगा इक्विटी कैपिटल राइट्स इशू के थ्रू, तो फिर जो न्यू डेट टू इक्विटी रेशियो होगा वो 2.5 टाइम्स होगा। सो आई थिंक we need to see this particular number going down in coming days, that is for sure, there is no doubt. So यहाँ पे ये सारी चीजें होने के बाद जो प्रमोटर का स्टेक है वो 55.86% ही रहेगा। बट अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वहां पे बिकॉज दिस एडिशनल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द प्रमोटर्स, तो यहां उनका स्टेक भी बढ़ सकता है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन, दैट्स व्हाट आई फील। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। ओवरऑल इफ यू फील दैट कि भाई नहीं, ये ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली काफी अच्छी है एयरटेल की, सो देन आई थिंक इफ यू आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सो डेफिनेटली यू शुड पार्टिसिपेट, दैट्स व्हाट आई फील इन करंट सिनारियो। बाकी भारतीय एयरटेल हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है या नहीं, ये अगर आपको पता करना है तो प्लीज विजिट investchannel.in और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगी कि कौन से मॉडल पोर्टफोलियो में भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, क्या एलोकेशन है और वहां पे हमारा रैशनल क्या है कि क्यों हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट सजेस्ट किए हैं। सो अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हो तो उसके पीछे के रैशनल मेथडोलॉजी समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। मैं आशा करूंगा आप investchannel.in को विजिट करके हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, गुरुजी ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 91 रुपीज में, 91st बर्थडे है इसलिए 91 रुपीज में आप हमारा प्रीमियम प्लान, फाइनेंशियल प्लानिंग वाला ऑटोमेटेड रिपोर्ट आएगी आपको, वहां पे अगर आप सारी डिटेल्स दोगे तो वो अवेल कर सकते हो। मैं आशा करूंगा आप investchannel.in को जरूर विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।